तो आज के क्लास में जो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक आप लोग को अच्छे तरह से नहीं समझ आ पा रहा था ड्यू टू लैक ऑफ विजुअलाइजेशन। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए उस पर्पस से मैंने एक पीपीटी तैयार किया है। होपफुली आपको समझ में आएगा। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे स्टार्टिंग में ही, जब हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट स्टार्ट किए थे। तो आपका जो प्लेन होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है, और ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर जो तीसरा प्लेन होता है उसको हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन बोलते हैं। बट बेसिकली जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बनाते हैं वो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को अगर लेके चलते हैं तो वो जनरली टॉप व्यू आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्ट होता है और फ्रंट व्यू जो आपका होता है वो वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट होता है। और इसके पहले भी बताया था कि जैसे दोनों प्लेन जो है आपस में परपेंडिकुलर होता है, बट जब हमको अपने पेपर के प्लेन में ड्राइंग बनाना होता है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी इस तरह से एंगल वाइज मिल रहा था, तो फाइनली एक प्लेन ऑफ पेपर में हमको दोनों वर्टिकल प्लेन भी देखने को मिल जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी देखने को मिल जाता है। और अगर एक रेफरेंस लाइन हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उस रेफरेंस लाइन के नीचे जो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता है और ऊपर में वर्टिकल प्लेन होता है। तो टॉप व्यू जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग नीचे में बनाएंगे, जो भी रेफरेंस लाइन जिसको कि एक्स वाई लाइन बोलते हैं, और फ्रंट व्यू जो बनाएंगे हम लोग वो वर्टिकल प्लेन में बनाएंगे। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से समझना है जो आप लोग को इशू हो रहा था। हाँ, तो जो आप लोग को इशू हो रहा था वो मेनली आपको विजुअलाइजेशन का इशू हो रहा था। ठीक है, तो अभी सिंप्लीफाइड वे में मैंने पिक्चर बनाया है। तो जैसे ये आपका प्लेन जो है वो आपका क्या चीज़ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका क्या है, ये मान लीजिए कि थीटा से क्या चीज़ है, इंक्लाइंड है। और यहाँ से जो है वो आपका कोई वर्टिकल प्लेन होगा। ठीक है, ये जो है आपका वर्टिकल प्लेन होगा और उस प्लेन के क्या चीज़ है, ये स्ट्रेट लाइन जो है आपका पैरेलल है। मतलब अगर प्लेन से पकड़ के अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस और इधर पे ये डिस्टेंस जो है, और दोनों डिस्टेंस अगर ये डी है तो ये भी आपका क्या चीज़ होगा, डी होगा। दैट मीन कि अभी के सिचुएशन में जो स्ट्रेट लाइन जो है, मान लीजिए कि ये बी है और ये हमारा क्या है, ए है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या चीज़ है, एच पी के इंक्लाइंड है और बी पी के क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे टॉप व्यू अगर हमको बनाना है तो टॉप व्यू बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर से देखना होगा। यहाँ जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ जो है हम लोग ऊपर से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऊपर से देख रहे हैं तो बी से जो है आपका रे चल के आया। ठीक है, तो कहाँ प्रोजेक्ट हुआ, ये छोटे वाले बी पे। उसी तरह जब यहाँ से लाइट चल के आई, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑलरेडी एच पी में ही था। ठीक है, तो उसका प्रोजेक्शन जो है ए बी पे ही बना, और जो स्ट्रेट लाइन ए बी था उसका टॉप व्यू जो बना वो आपका ये वाला लाइन जो है। ठीक है, ये लाइन आपका ए स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है आपका टॉप व्यू हो गया। किस लाइन का, जो लाइन आपका एच पी से थीटा एंगल क्या था, इंक्लाइंड था। तो इसी को सिंप्लीफाइड जब हम लोग प्लेन ऑफ पेपर में बना रहे हैं तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका एक्स वाई लाइन है, एक्स और ये वाई, और इसके नीचे में हम लोग जो है ए बी जो है वो आपका टॉप व्यू जो है वो आपका बन के रेडी है। तो जो स्ट्रेट लाइन ए बी जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइन था, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन से जो है वो आपका क्या था, पैरेलल था।
उसका टॉप व्यू जो है वो बना है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो सबसे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये लाइन जो है वो AB जो है वो क्या है, इतना लंबा है, बट कुछ लेंथ होगा फिक्स, बट अभी जस्ट हम बोल रहे हैं कि मान लो कोई ये हमारा कितना 70 है, तो इसका जो प्रोजेक्शंस बना है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्शंस क्या है, स्मॉल है, 70 से क्या है, छोटा है। अगर इसको और सीधा करके अगर हम लोग देखते हैं तो ये लाइन था, तो इसका प्रोजेक्शन कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो ये आपका क्या चाहिए, बड़ा साइज में है, और ये जो है वो आपका क्या है, छोटा है। तो जो भी लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जिस प्लेन से इंक्लाइन होगा, ठीक है, तो उसका उस प्लेन पर जो प्रोजेक्शन बनेगा, उस प्लेन पर जो व्यू बनेगा वो ट्रू लेंथ से क्या होगा, छोटा बनेगा। जैसे AB का लेंथ जो था आपका कितना था, 70 था, तो जो टॉप व्यू का जो लेंथ है वो आपका क्या होगा, 70 से कम होगा। और एग्जैक्टली अगर आपको पता करना है तो ड्राइंग बनाने के बाद आप इसको मेजर करके लिख सकते हो। अदरवाइज जब आपको एंगल पता रहेगा तो उस एंगल के कैलकुलेशन के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, स्मॉल AB जो टॉप व्यू है वो आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट फिगर में आप लोग देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि अब हम लोग क्या किए, टॉप व्यू तो बना लिए हैं, अब हम लोग को बनाना क्या चाहिए, फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग टॉप व्यू जो है बना चुके हैं। ये जो है ये आपका क्या है, टॉप व्यू बन गया। अब हमको क्या क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है। तो ये हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है HP से हमारा क्या था, थीटा इंक्लाइन था, और चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या चीज था, VP से सेम था, तो VP के क्या था, पैरेलल था। तो अब सामने से जब आप देखिएगा, ठीक है, सामने से जब आप देखिएगा तो इसका ड्राइंग जो है, मान लो कि अगर ये 70 है तो ये 70 के लेंथ में ही क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से रे चलेगा और फिर वापस यहाँ से रे चलेगा, तो ये जो लाइन जो है आपका, अगर ये 70 है तो वर्टिकल प्लेन पे भी क्या होगा, 70 बन के आपका रेडी हो जाएगा। तो शॉर्टकट मैंने याद रखने के लिए आपको पहले भी बोला था कि जिस प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है, उस प्लेन पे क्या बनेगा, लाइन का ट्रू लेंथ आपका बनेगा, और जिस प्लेन के आपका क्या चीज होगा, इंक्लाइंड होगा, जिस प्लेन के इंक्लाइंड होगा उस प्लेन पे क्या बनेगा, स्मॉलर लेंथ का प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट में देखिए कि इसी को है, अभी टॉप व्यू हम लोग अलग से बनाए और उसके बाद जो है हम लोग फ्रंट व्यू जो है वो अलग से बनाए। ठीक है, और अब एक ही पेपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों व्यू को दिखा रहे हैं। तो फ्रंट व्यू जो है, अगर स्ट्रेट लाइन 70 का था तो वो 70 का यहाँ पे बन गया है, और टॉप व्यू जो था वो आपका 70 से छोटा बनेगा। ठीक है, 70 से छोटा आपका ये बना है टॉप व्यू आपका। ठीक है, और चूंकि एक लाइन का जो इंड था, एक इंड जो है, मान लो कि ये A इंड था, तो ये इंड किस में लाई कर रहा था, HP में ही लाई कर रहा था। तो यहाँ से जो रे चलेगा तो वो आपका कहाँ पे बनेगा, वो आपका XY लाइन पे ही प्रोजेक्ट होगा। तो इसीलिए A डैश जो है वो आपका हम यहाँ पे कहाँ पे दिखाए हैं, A डैश पे ही दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, इस लाइन को और इधर आना चाहिए था, यहाँ से ऐसे बनता है। ठीक है, ये डैश जो है इस पॉइंट पर आना चाहिए था, क्योंकि ये वाला लाइन जो है वो आपका क्या का है, XY लाइन, ये जो है XY लाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन है जस्ट उसका रिवर्स। ऑलरेडी हम लोग ये सारा डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, लेकिन चूंकि जो आप लोग को बताना है तो केस बताना है आप लोग को कि लाइन जो है हमारा दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है। तो फिर से हम एक बार क्या करवा दे रहे हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे कि लाइन जो है वो हमारा जब दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगा तो उसका ड्राइंग जो है कैसे बनेगा। तो अभी नेक्स्ट सिचुएशन है कि जो AB जो आपका लाइन था वो AB क्या चीज है, कुछ मान लीजिए कि थीटा ना हो के, अब मान लीजिए